नमस्कार। आज बात करेंगे मुंबई के नए गेटवे की, एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो शहर की रफ्तार को एक नई उड़ान देने का वादा करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। तो हुआ ये कि सालों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। 25 दिसंबर 2025 ये वो तारीख थी जब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी एनएमआईए से पहली कमर्शियल फ्लाइट ने उड़ान भरी। और ये सिर्फ एक एयरपोर्ट का खुलना नहीं था, बल्कि ये तो मुंबई के लिए एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, लगभग 19,650 करोड़ रुपए। और ये तो सिर्फ पहले फेज की लागत है। मतलब इस रकम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एयरपोर्ट मुंबई के फ्यूचर के लिए कितना बड़ा और जरूरी कदम है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस पहले दिन पर। कैसा था माहौल, क्या क्या हुआ, एक नजर डालते हैं इसके ऑपरेशन के पहले दिन पर। तो देखिए इसकी पूरी टाइमलाइन कितनी दिलचस्प है। शुरुआत हुई 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के ऑफिशियल इनॉग्रेशन से। फिर आया बड़ा दिन 25 दिसंबर, क्रिसमस की सुबह 8 बजे, जब बैंगलोर से पहली फ्लाइट लैंड हुई। और बस 40 मिनट बाद ही सुबह 8:40 पर यहां से पहली फ्लाइट ने हैदराबाद के लिए उड़ान भी भर ली। और आगे का प्लान ये है कि फरवरी 2026 तक ये एयरपोर्ट 24 घंटे 7 दिन काम करना शुरू कर देगा। तो पहले दिन से ही कौन कौन सी एयरलाइंस यहां से ऑपरेट कर रही थीं? ये थीं इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर और स्टार एयर। मतलब देश की कुछ बड़ी एयरलाइंस ने शुरुआत से ही इस नए हब पर अपना भरोसा दिखाया है। अच्छा, शुरुआत में ऑपरेशंस को थोड़ा कंट्रोल रखा गया है। एयरपोर्ट सुबह 8 से रात 8 बजे तक यानी 12 घंटे के लिए ही खुला रहेगा। पहले दिन की बात करें तो यहां से 9 अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए 15 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी। ये एक तरह से सॉफ्ट लॉन्च है, ताकि धीरे धीरे सिस्टम को पूरी तरह से सेट किया जा सके। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे काम की बात पर। इस नए एयरपोर्ट से आखिर कौन कौन सी जगहों के लिए फ्लाइट्स मिल रही हैं? हाँ, तो लॉन्च के साथ ही कौन कौन से शहर इससे जुड़ गए हैं, चलिए पूरी लिस्ट देखते हैं। तो इसमें सबसे आगे है इंडिगो। इंडिगो ने एक साथ 13 शहरों के लिए अपनी उड़ानें शुरू कर दी हैं। इसमें अहमदाबाद, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद जैसे बड़े मेट्रो शहर भी हैं और साथ ही कोचीन, लखनऊ, जयपुर, चेन्नई जैसे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस भी। मतलब पहले दिन से ही कनेक्टिविटी का काफ़ी अच्छा नेटवर्क तैयार कर दिया गया है। अब देखिए, एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट तो बन गया, लेकिन असली सवाल तो ये है कि वहां तक पहुंचा कैसे जाए और कितना समय लगेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये टेबल काफ़ी कुछ साफ कर देती है। अगर कोई वाशी से आ रहा है तो पीक आवर में करीब आधा घंटा लगेगा, ठाणे से 1 घंटा। लेकिन जैसे जैसे हम और दूर जाते हैं, जैसे गोरेगांव से, तो ये समय बढ़कर 95 मिनट यानी 1.5 घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है। और मीरा रोड से आने वालों के लिए तो ये सफ़र 135 मिनट यानी 2 घंटे से भी ऊपर का हो सकता है। तो ये टाइमिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। और यहीं पर यह बात बिल्कुल सही बैठती है, जैसा कि द इकोनॉमिक टाइम्स ने भी कहा है। जो लोग मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में रहते हैं, जैसे कि गोरेगांव या मीरा रोड, वो शायद पुराने एयरपोर्ट को ही चुनना पसंद करेंगे। हाँ, अगर नए एयरपोर्ट से टिकटें सस्ती मिलें या फिर वहां पहुंचने का कोई बहुत तेज रास्ता बन जाए, तब बात अलग हो सकती है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट की बड़ी पिक्चर को समझते हैं। आखिर ये कितना बड़ा है और इसका भविष्य क्या है? तो इस पूरे एयरपोर्ट को डेवलप और ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशल कंपनी बनाई गई है, जिसका नाम है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, या शॉर्ट में NMIL। मतलब सारा मैनेजमेंट यही कंपनी देख रही है। और इसकी ओनरशिप स्ट्रक्चर भी काफ़ी दिलचस्प है। ये एक तरह की पार्टनरशिप है। इसमें 74% हिस्सेदारी अडानी ग्रुप की है और बाकी 26% सिडको यानी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास है, जो कि एक सरकारी एजेंसी है। अब बात करते हैं इसकी कैपेसिटी की। सोचिए, इसका जो पहला टर्मिनल अभी शुरू हुआ है, वो अकेले ही एक साल में 2 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर सकता है। 2 करोड़, ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये दिखाता है कि इस एयरपोर्ट को भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो 2 करोड़ पैसेंजर्स की कैपेसिटी के साथ ये नया एयरपोर्ट खुल तो गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। क्या ये वाकई में मुंबई के एयर ट्रैफिक की समस्या का समाधान कर पाएगा? मुंबई का जो मौजूदा एयरपोर्ट है वो अपनी कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा पर चल रहा है। तो क्या ये नया एयरपोर्ट उस बोझ को कम कर पाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। पर एक बात तो तय है, मुंबई के आसमान में एक नया अध्याय ज़रूर शुरू हो चुका है।